कभी सोचा है आपने कि कैसे एक हीरो, एक वफादार, बहादुर योद्धा रातों रात एक जालिम तानाशाह बन सकता है? आज हम बात करेंगे मैकबेथ के, एक ऐसी कहानी जो 400 साल पुरानी है पर आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। हम देखेंगे कि कैसे महत्वाकांक्षा, यानी कि कुछ पाने की जिद, एक महान इंसान को भी तोड़कर रख सकती है। तो चलिए इस कहानी के अंधेरे और उजाले को साथ मिलकर समझते हैं। ये जो बात है ना, इस पर जरा गौर कीजिए। मैकबेथ सिर्फ एक विलन की कहानी नहीं है। इसमें एक अजीब सी, एक उदास सी खूबसूरती है। एक ऐसा अंधेरा है जिसके अंदर से भी इंसानियत की एक हल्की सी रोशनी झांकती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अच्छाई और बुराई के बीच जो लकीर हम खींचते हैं, वो असल में कितनी धुंधली होती है। तो ये समझने के लिए कि वो लकीर धुंधली कैसे हुई, हमें कहानी के बिल्कुल शुरू में जाना पड़ेगा। जब हम मैकबेथ से पहली बार मिलते हैं तो वो कोई राक्षस नहीं है, बल्कि वो तो स्कॉटलैंड का सबसे बहादुर सिपाही, राजा का सबसे वफादार आदमी, हर किसी की नज़र में एक असली हीरो। देखिए, एक तरफ है वो मैकबेथ जो एक हीरो था, बहादुर, वफादार, जिसकी सब इज्जत करते थे। और दूसरी तरफ वो इंसान जो वो बन गया, अकेला, नाउम्मीद और अपनी ही परछाई से डरने वाला। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक इंसान इतना कैसे बदल सकता है? ये सब हुआ कैसे? तो इस बदलाव की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी सी बात से, एक कानाफूसी से, जो बाद में चलकर एक पूरा तूफान बन गई। जंग जीतकर लौटते हुए मैकबेथ को 3 चुड़ैलें मिलती हैं और वो एक भविष्यवाणी करती हैं कि तुम एक दिन राजा बनोगे। बस एक ख्याल, हवा में कही गई एक बात, पर यही एक बात सब कुछ बदल देती है। ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये एक इंसान के गिरने के 3 कदम थे। पहला तो था वो भविष्यवाणी जिसने मैकबेथ के दिमाग में एक ऐसा ख्याल डाल दिया जो शायद पहले से कहीं दबा हुआ था। दूसरा, उसका अपना लालच जिसने उस ख्याल को हवा दी। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, लेडी मैकबेथ का असर, जिसने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। और लेडी मैकबेथ, उनको तो लगा था कि ये सब बहुत आसान है। उनका मानना था कि राजा डंकन को मारने के बाद बस थोड़ा सा पानी लगेगा और खून के सारे दाग धुल जाएंगे, सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि उनके ज़मीर से भी। पर उन्हें क्या पता था कि कुछ दाग धोने से मिटते नहीं बल्कि और गहरे हो जाते हैं। और यहीं से कहानी का असली दर्दनाक मोड़ शुरू होता है। मैकबेथ को ताज तो मिल गया, बिल्कुल, लेकिन उस ताज के साथ जो चीज आई वो थी गुनाह की परछाई। एक ऐसा साया जिसने उसकी रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ छीन लिया। तो जो उसे अपनी जीत लग रही थी वही असल में उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। लेकिन सवाल तो वही है, क्या वाकई गुनाह का दाग इतनी आसानी से मिट जाता है? आप खुद सोचिए, क्या ये मुमकिन है? क्या पानी की कुछ बूंदें हमारी आत्मा पर लगे दाग धो सकती हैं? खैर, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ को इसका जवाब बहुत जल्द ही मिलने वाला था। और कीमत चुकानी पड़ी दोनों को, और वो भी बहुत भयानक तरीके से। मैकबेथ पागल सा हो गया। उसे हर जगह खतरे और दुश्मन नजर आने लगे। उसे एक पल का भी सुकून नहीं मिला। और लेडी मैकबेथ, जो इतनी मजबूत, इतनी पक्के इरादों वाली लगती थी, वो तो अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट गई। वो नींद में चलती थीं और घंटों अपने हाथों को ऐसे मलती रहती थीं जैसे वो उन खून के धब्बों को मिटाना चाहती हों जो थे ही नहीं, या शायद जो सिर्फ उन्हीं को दिखते थे। वो ताज, वो कोई इनाम नहीं था, वो एक श्राप था। सब कुछ पाने के लिए मैकबेथ ने सब कुछ खो दिया। दोस्तों को मारा, भरोसा तोड़ा, इंसानियत छोड़ी। और नतीजा नतीजा ये हुआ कि वो बिल्कुल अकेला रह गया, अपने ही महल में, अपनी ही बनाई हुई दुनिया में, जहां चारों तरफ सत्ता का शोर तो था पर रिश्तों का सन्नाटा था। ये अकेलापन, ये निराशा तब सबसे ज्यादा दिखती है जब उसे अपनी पत्नी की मौत की खबर मिलती है। वो पूरी तरह हार चुका है और तब उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं। इसका मतलब है कि उसे लगता है कि जिंदगी अब बिल्कुल बेमतलब हो गई है। बस दिन गुजर रहे हैं, एक के बाद एक, जैसे किसी बेवकूफ की सुलाई हुई कोई कहानी हो जिसमें शोर शराबा तो बहुत है पर मतलब कुछ भी नहीं। और असल में यही इस कहानी का दिल है ना? मैकबेथ ने सत्ता तो जीत ली पर अपनी आत्मा हार गया। पूरी दुनिया को जीतने के चक्कर में वो खुद को ही हार बैठा। जो उसे अपनी सबसे बड़ी जीत लगी, असल में वही उसकी सबसे बड़ी हार थी। तो आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये तो 400 साल पुरानी कहानी है, आज हमें इससे क्या लेना देना? क्यों ये कहानी आज भी इतनी ज़रूरी है? क्यों हमें आज भी इतनी अपनी सी लगती है? कभी सोचा है आपने कि आखिर क्यों 4 सदियों बाद भी ये कहानी हमें अंदर तक हिला देती है? क्या ये सिर्फ मैकबेथ की लड़ाई है
या फिर ये लड़ाई कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी चलती है? और जवाब शायद यही है। ये कहानी हमें इसलिए छू जाती है क्योंकि मैकबेथ की लड़ाई असल में हमारी अपनी ही लड़ाई का एक आईना है। वो जो कश्मकश है ना, सही और गलत के बीच की, हमारे ख्वाहिशों और हमारे ज़मीर के बीच की, वो तो हम सबके अंदर चलती है। और मैकबेथ हमें बस यही याद दिलाता है कि हमारे अंदर का हीरो और हमारे अंदर का तानाशाह दोनों के बीच बस एक फैसले का फासला होता है।